अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आजकल फ़ेसबुक के ऊपर जो है वो एक जो है सबको एक इश्यू जो है वो देखने को मिल रहा है। वो ये है कि ये देखिए मेरे पास एक पेज है जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वन पेज विद मोनेटाइज़ेशन इश्यूज़। एक पेज है कि जिसके ऊपर मोनेटाइज़ेशन इश्यूज़ है, ठीक है? अब मैं अगर उसकी पेज की एलिजिबिलिटी देखता हूँ तो वहाँ पर कोई किसी किस्म की पॉलिसी इश्यू कुछ भी ऐसा यहाँ पर शो नहीं हो रहा। और जब मैं इसके देखता हूँ क्राइटेरिया तो उसका क्राइटेरिया जो है वो भी मुकम्मल नहीं हुआ और यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी है, बट जहाँ पे जो अहम बात है वो ये है कि इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पॉलिसी इशू अभी तक यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और उसके साथ ही राइट साइड के ऊपर ये चीज़ भी लिखी हुई है कि यहाँ पर जो है वो एक्शंस कुछ रिक्वायर्ड हैं और जब हम उसे देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्होंने कहा भाई आपके पास मोनेटाइजेशन इश्यूज हैं और यहाँ पे लिखा हुआ यू मे बी एट द रिस्क ऑफ मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शंस, कि यहाँ पर ऐसे चांस हैं कि आपकी जो है वो मोनेटाइजेशन वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन नहीं होता है कि जो ये प्रॉब्लम जो है वो भी आपके साथ नहीं है, लेकिन आगे ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। और अभी कुछ लोग इस प्रॉब्लम को करने के लिए सॉर्ट आउट यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू, इसके ऊपर जाके मारते हैं क्लिक और वो फिर मतलब इस तरह से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व जो है वो करने की कोशिश होती है, लेकिन इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो फिर सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्या जो है वो इसका क्या सॉल्यूशन क्या है। तो अभी जब आप इसकी ओवरव्यू में आएंगे तो यहाँ पर ऐसी कोई भी बात यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो अच्छा, ये बात बताने से इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये कि ये वाली सिचुएशन सिर्फ उसी टाइम ही सूटेबल होगी। ये जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये उसी वक़्त ही अप्लाई हो सकता है, जिस वक़्त आपके पेज के ऊपर किसी भी किस्म की पॉलिसी इश्यूज़ ना हो। अब पॉलिसी इश्यूज़ क्या होते हैं, उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह कोई वीडियो बनाएँगे, आपकी खिदमत में पेश होगी। लेकिन ये उसी ही वक़्त ये वाला सॉल्यूशन सूटेबल हो सकता है जब आपके पेज के ऊपर कोई पॉलिसी इश्यू ना हो। वो कहाँ से शो होगी? जब आप यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर आपको जो है वो कोई भी वायलेशन, यहाँ पर कोई भी पॉलिसी इश्यू यहाँ पर शो होगी कि कौन-सा इश्यू आया है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे व्यू पेज एलिजिबिलिटी, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर जो है वो एक और यहाँ पर आती है, मतलब आपके लिए एक ऑप्शन आता है यहाँ पर। वहाँ पर ये होता है कि भैया आपने जो है हमारी कुछ पॉलिसीज़ को वायलेट किया है, तो वो सारा सीन है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ये प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व होने के लिए लोग 300-300, 400-400, 500-500 रुपए भी आजकल वो कर रहे हैं। डिमांड है कि भई हमें ये दो, हम लोग हालाँकि ये प्रॉब्लम जो है वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे लिखा है ब्रांडेड कंटेंट, यहाँ पे आपने करना है क्लिक और यहाँ पर आपके पास जो है वो शो हो रहा है ब्रांडेड कंटेंट टैग, जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसके ऊपर आपने करना है फोकस, नीचे और किसी चीज़ के साथ नहीं छेड़छाड़ करनी, जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही आप रहने दें। यहाँ पे ये लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल टू यूज़ द ब्रांडेड कंटेंट टैग ऑन योर पोस्ट, की मतलब आप जो है वो अपने पोस्ट के ऊपर ब्रांडेड कंटेंट का टैग भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये आपकी ओवरव्यू के साथ यहाँ पे आप आएँगे, आपका जो मोनेटाइजेशन सेक्शन है वहाँ पर आप आएँगे, तो उसके बाद जो पहला ओवरव्यू आ गया, यहाँ पे और भी आ सकता है, स्टार आ सकता है, पे आउट्स आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रांडेड कंटेंट यहाँ पे आपने करना है क्लिक। उसके बाद इस टैग को आपने इसके ऊपर करना है क्लिक, जहाँ पे ये लिखा हुआ था, मैं एक बार फिर से इसको कर लेता हूँ, ये जो लिखा हुआ है इनेबल टैग, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक एंड देन आपको ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू स्टे अप टू डेट विद ब्रांडेड कंटेंट पॉलिसीज। तो उसको आपने यहाँ से सिंपली करना है कन्फर्म। तो ये जब कन्फर्म हो जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने एक चीज़ शो हो जाएगी कि इनेबल्ड, कि भैया आपका जो अकाउंट है उसके पास एक्सेस है कि आप जो है ब्रांडेड कंटेंट उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, ठीक है। बस आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना, आपने पीछे ओवरव्यू के ऊपर आना है और अभी भी देखें ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो आपने कुछ भी नहीं करना, परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ इसको जो है वो करना है, पेज को रिफ्रेश करना है। तो अब जब ये पेज रिफ्रेश होता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई। तो आई एम सॉरी अबाउट माय इंटरनेट। अब ये चीज़ देखें कि ये प्रॉब्लम कितनी ईज़िली सॉल्व हो गई है। अब यहाँ पर एक पेज पहले जिसके ऊपर इश्यू शो हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर कोई इश्यू शो नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि भई अब आपका पेज सही है और आप जो है आपका पेज आप अर्न कर सकता है बिकॉज़ इट इज़ फॉलोइंग अवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़। तो अभी इसमें कोई किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे व्यू पेज एलिजिबिलिटी, तो अब भी इसमें के अंदर कोई इश्यू नहीं है। तो ये देख लें कितनी आसानी से एक सिंपल एक चीज़ के साथ आपने अपने इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इज़िली यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो होपफुली कि ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। इस किस्म की और भी फेसबुक से मुतल्लिक जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे इस
चैनल के ऊपर आप वो रोज़ देखते हैं इस तरह की क्लिप्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको नीचे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका भी ये प्रॉब्लम जो थी सॉल्व हुई है या नहीं हुई। और फिर अगर आप चाहें तो हमारे हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और उस तरह की और भी जो प्रॉब्लम्स हमारी जो हमारी कम्युनिटी के अंदर फेसबुक के मुतलिक होती हैं तो उनके जो है वो सोल्यूशन हम आपकी खिदमत में आए दिन पेश करते तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।